हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिक्स विद मी। आज हम बात करेंगे लॉस और प्रॉफिट में कुछ अगले टाइप के सवालों की। क्वेश्चन है, एक पंखे का अंकित मूल्य 800 रुपया है तथा यह 10% तथा 5% की क्रमिक बट्टी पर उपलब्ध है। कोई ग्राहक उसे कितने में खरीदेगा? कितना रेट है उसका? 800। अब पहले 10% का उसको बट्टा दे रहा है, तो यानी कि 100 की चीज़ कितने में बेच रहा है? 90 में। 90 नीचे 100 बोला। फिर कितने का बट्टा दे रहा है? 5% का, यानी 100 की चीज़ कितने में? 95 में। तो 95 नीचे कितने है? 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। पहले इसको छोटा कर लेते हैं, 1 0 1 0, और इसको जो है ये आ जाएगा 19/20। इसको देखते हैं, 1 2 1 2 2 से ये 4 बार 19 का गुणा करेंगे 9 में, तो 19 में कितना होता है? 171, और इंटू 4 बराबर 684। और अगले टैब से भी कर सकते हैं इसको, जैसे हमने इसे पहले बताया था। चीज़ कितने की है? 800 रुपये की। अब इस पर 10% का हम बट्टा निकालेंगे। 10% का बट्टा जब निकालेंगे तो कितना माइनस हो जाएगा? यानी कि 800 को 10% कितना? 80। कितना बचेगा? 720। 720 रुपया। अब इस पर कह रहा है फिर 5% का बट्टा। अब बट्टा किस पे लगेगा? 720 पे, ना कि 800 पे। तो इसका 5% कितना होगा? 10% 72 होगा, 72, और 5% कितना हो जाएगा? 36। तो इससे हम 36 माइनस कर देंगे। जब 36 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 684। ऐसे भी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक उसी प्रकार से है। एक टीवी का अंकित मूल्य 20,000 है तथा वह 20% और 10% क्रमिक पट्टी पर उपलब्ध है। कोई ग्राहक उसे कितने में खरीदेगा? देखो, कितने का अंकित मूल्य कितना है? 20,000। बट्टा कितने का? यानी कि 20%, यानी 20% बट्टा, तो 100 की चीज़ कितने में? 80 में। नीचे कितना? 100। फिर 10% का बट्टा, यानी 100 की चीज़ कितने में? 90 में, बटे में 100। तो इसको छोटा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 5, और ये 9 और 10। 1 0 से 1 0 चली जाएगी, 5 चौको 20, ये 2 0, 400। 9 चौको 36, 36 चौको 144, और 2 0, यानी कि 14,400। ये आंसर आ जाएगा। और अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो कैसे करेंगे? 20,000 ये उसका अंकित मूल्य हो गया, और 20% का बट्टा देंगे तो इसका 10% 2,000 होगा। 20% कितना हुआ? 4,000। तो माइनस कर देंगे 4,000। अब ये चीज़ कितने की बची? 16,000 की। 16,000 की बची। अब कह रहा है कि 10% का फिर बट्टा देना है। अब 10% किस पे? 16,000 पे। 16,000 10% कितना हुआ? -1600। यानी 16 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14,400। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक पेन को 12 रुपया में बेचने से 4% की हानि होती है। उस पेन का क्रय मूल्य क्या है? तो 12 रुपये में जब बेच रहा है तो कितने की हानि हो रही? 4% की। यानी कि 100 रुपये की चीज़ वो कितने में बेच रहा है? 96 रुपये में। तो 96% बराबर है 12 के। हमें कितना चाहिए? 100%, यानी कि क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है। इसको छोटा कर लो पहले, ये 25 बार, और ये कटेगा 24 बार। 12 दूनी 24, 2 का जब भाग करेंगे तो 2 का भाग देंगे 25 में, कितना आ जाएगा? 12.5, यानी कि 12 रुपया 50 पैसा। उसका क्रय मूल्य जो है वो कितना है? 12 रुपया 50 पैसा, यानी कि बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो को 800 रुपये में खरीद कर
कितने रुपए में बेचने से 8% की हानि होती है। बड़ा आसान है। 800 रुपया का रेडियो है और उसे वो कह रहा है कितने रुपए में बेचने से 8% की हानि होगी। तो जाहिर सी बात है हमें इसका 8% कम करके निकालना है, यानी कि कितना निकालना है, 92%। ठीक है ना, 92% इसका कितना होगा वो निकालना है। तो 92 और नीचे कितना, 100। कैलकुलेट कर लो। 8 का गुणा करेंगे 92 में कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 6 8 ने 72, 1 73, 736, यानी कि उसे 736 रुपये में 8% हानि के लिए बेचना होगा। ए ऑप्शन 736 रुपया। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 119 रुपये में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। 10 अंडर रूट में m + 25 - 50, और इसमें m की जगह हम क्या रखेंगे, वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि 10 अंडर रूट में 119 + 25 - 50, इसका मान कितना आ जाएगा, 144। 144 आएगा जी। और इसको जब बाहर निकालेंगे अंडर रूट से कितना आ जाएगा, 12 × 10 - 50, 120 - 50 बराबर कितना आ जाएगा, 70, यानी कि उसका क्रय मूल्य क्या है, ए ऑप्शन 70 रुपया। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 16 रुपया में बेचने से हुई प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो पहले वाले में क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, हानि हो रही है। जब हानि हो रही होती है तो फार्मूला चेंज हो जाता है। यहाँ वहाँ माइनस था, यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ प्लस था, क्या हो गया, माइनस हो गया। 10 अंडर रूट में 25 माइनस कितना है, 16 + 50, ये 25 में 16 कम करें कितना आ जाएगा, 9, और जब 9 अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, 3 × 10 + 50, 10 × 30 और 50 80, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, बी ऑप्शन 80 रुपया।